हेलो स्टूडेंट्स, आज के चैप्टर्स में स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल्स पढ़ेंगे। ये सभी हम क्लास 11 में कवर कर लिया है, तो हम जल्दी जल्दी इसमें एक रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रिंग्स, व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग डबल कोटेशन मार्क्स और सिंगल कोटेशन मार्क्स. So we can assigning a value directly to a string. How? str any variables, कोई भी एक वेरिएबल लिया. str I love my India is a string और वो डबल कोट्स में है, और जब हम str किया प्रिंट कर देगा तो वो एज उसको प्रिंट कर देगा. बाय टेकिंग इनपुट, इनपुट कैसे लेते हैं? स्ट्रिंग इनपुट. इसमें कोई कन्वर्जन नहीं करना होता है. जनरली हम यहाँ पे जब इंटीजर फ्लोट लिखते हैं, जब हम कोई नंबर या फ्रैक्शनल्स वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, लेकिन स्ट्रिंग में कोई कैलकुलेशन हमें नहीं करनी है, तो इसलिए हमें किसी चीज़ में उसको करना नहीं. मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हर चीज़ जो भी इनपुट होता है वो स्ट्रिंग में ही होता है. तो एंटर इन स्ट्रिंग, एंटर द स्ट्रिंग, दिस इज़ अ पाइथन. तो आपने जो भी आप इनपुट लिया, तो इनपुट के टाइम में जो भी आप रन मोड में आप डालेंगे वो इसका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट इज ट्रैवर्सल ऑफ स्ट्रिंग. ट्रैवर्सल का मतलब हाउ टू प्रिंट और हाउ टू गो ईच एंड एवरी कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग. Process to access each and every character of a string for the purpose of display or some other purpose is called string traversal. मतलब हर एक वैल्यू या हर एक करेक्टर से होके गुजरना इज कॉल्ड ट्रैवर्सल. फॉर एग्जाम्पल, नेम इक्वल टू सुपर लिखा, फॉर सी एच इन नेम, तो ये लूप चलाया हमने. इस तरह से भी हम लूप चला सकते हैं, सी एच इन नेम. बाकी हम जीरो से लेकर उसके अगर लेंथ निकाल लें तो लेंथ तक ही चला सकते हैं, लेकिन दिस इज द इजीएस्ट वे फॉर सी एच इन नेम. अब क्या होगा? सी एच के अंदर यहाँ पे जो भी आपने वेरिएबल लिया है उसको हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, तो क्या होगा? एस प्रिंट होगा. एट ए टाइम वन करेक्टर प्रिंट होगा. फिर उसके नीचे मैंने अंडर सेपरेशन के लिए मैंने अंडर या माइनस साइन का यूज़ किया है. आप कॉमा लिख सकते हैं या स्पेस दे सकते हैं, कुछ भी. और एंड इसका मतलब तो आपको पता ही है कि सेम लाइन में प्रिंट होगा. तो एस, फिर उसके बाद दोबारा लूप चलेगा. सी एच में नेक्स्ट वैल्यू आएगी, तो सी एच में यू आ गया तो यू प्रिंट हो गया, फिर माइनस प्रिंट हो गया, फिर पी, फिर सी एच में एक और नई वैल्यू आएगी पी. तो ये लूप चलता रहेगा जब तक कि बी खत्म ना हो जाए, तो बी के बाद ये माइनस है. प्रोग्राम टू प्रिंट द स्ट्रिंग आफ्टर रिवर्स. अब एक एग्जाम्पल लिया हमने इस स्ट्रिंग का कि अगर हम किसी चीज़ को रिवर्स में प्रिंट करना चाहते हैं तो कैसे. कोई भी इनपुट लिया हमने स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग इज इन रिवर्स ऑर्डर इज, इसको प्रिंट होके आ जाएगा. इसका जो पहले प्रिंट किया आएगा एंटर द स्ट्रिंग, तो हमने यहाँ पे संजीव लिखा. उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे किया इन रिवर्स ऑर्डर, तो रिवर्स ऑर्डर के लिए हमने सबसे पहले लेंथ निकाला, और लेंथ निकालने के बाद ए इन रेंज उल्टा लूप चलाया, तो उल्टा लूप चलाने के लिए -1 से लेके और लेंथ -1 तक, और -1 उसका डिक्रीमेंट होगा. तो प्रिंट ए, तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा? संजीव का वी प्रिंट होगा, फिर डबल ई, और फिर जे, फिर एन ए एस उल्टा. नेक्स्ट है स्ट्रिंग ऑपरेटर्स. हाँ, स्ट्रिंग में जनरली कोई कैलकुलेशंस तो नहीं होती है, लेकिन जैसे 1 and 1 2, तो 1 + 1 2 होता है, लेकिन अगर 1 स्ट्रिंग है और दूसरा 1 भी स्ट्रिंग है, तो दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 11 होगा. तो इसको हम बोलते हैं कॉन्केटेनेशन. तो दो स्ट्रिंग को आपस में आप ऐड कर सकते हैं. तो ऐड का मतलब वो ऐड नहीं है जो आप मैथमेटिकली करते हैं, मतलब कंबाइन करना. यहाँ पर क्या मीनिंग है? कंबाइन. और मल्टीप्लाई जब करेंगे तो मल्टीप्लाई से हुआ उतने टाइम उसको रिपीट कर देगा. तो जैसे टी प्लस पॉट, टी पॉट हो जाएगा, एक साथ ऐड हो जाएगा. 1 + 2 12, जैसे नहीं बताया, और ये दोनों का ऐड हुआ. लेकिन ये इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही है, ये स्ट्रिंग है, मतलब ये नंबर नहीं है, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर आ गया इसलिए नंबर नहीं है. जैसे सेम F5 स्टार, ये तो स्टार का मतलब मल्टीप्लाई किया और ए को 5 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5 टाइम्स आ गया. गो स्टार 3. तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग, स्लाइसिंग तो हर एक में आएगा, लिस्ट में भी होगा, टपल्स में भी होगा. तो स्लाइसिंग में लगा पर्टिकुलर पोर्शंस को अगर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो किस तरह से करेंगे. जैसे सपोज ये इंडेक्स नंबर्स हैं उनके, और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा हुआ है, तो रिवर्स इंडेक्स क्या होगा इनका? रिवर्स यहाँ -1 से स्टार्ट होगा. तो जब हम वर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखते हैं तो 0 से लेकर 14, आपको पहले भी याद होगा, इस जो 14 है वो इंक्लूडेड नहीं होता है, वो एक्सक्लूडेड होता है. इट मीन्स 0 to 13 they will result into responsibility. तो ये 0 से लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा प्रिंट हो गया. 0 से ले 3 किया, तो इसका मतलब 0 से लेकर 2, तो 0 ये है, 1 है, 2 आर ई एस आ गया. फिर ऐसा, तो ये आप अपना देख लीजिए, बहुत ईजी है. जहाँ पर जो चीज़ मिसिंग होती है उसको 0 से लेना होता है. अगर एंड में मिसिंग है तो लास्ट तक लेना होता है. दोनों मिसिंग है तो 0 से लेकर लास्ट तक सब लेना होता है. और अगर एक और कॉमा लगा के हम स्टेप दे दें तो स्टेप में वो एक एक छोड़ के देगा. तो सिंपल है.
पहले भी किया है आपने। स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस हैं, कैपिटलाइज, ये बहुत ईजी हैं, पहले भी लिखा है मैंने, तो आप इसको नोट कर लीजिए। लिस्ट क्रिएशन, अब लिस्ट स्ट्रिंग में केवल हम स्ट्रिंग का ही काम करते हैं, लेकिन लिस्ट के अंदर हम स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं, कई तरह के। तो लिस्ट क्या होता है? लिस्ट इज स्टैंडर्ड डेटा टाइप ऑफ पाइथन। इट इज़ द सीक्वेंस विच कैन बी स्टोर्ड वैल्यूज ऑफ एनी काइंड। एनी काइंड का मतलब क्या हो गया कि आप हर तरह का डेटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर भी, फ्लोट भी, करेक्टर भी, हेट्रोजीनियस। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्क्वायर ब्रैकेट। ये ध्यान रखिए कि इसका सिंबल क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये एम्प्टी लिस्ट है, 1 to 10 इंटीजर लिस्ट है, ये न्यूमेरिक लिस्ट है क्योंकि इसमें पॉइंट में आ गया तो इसको हम इंटीजर नहीं बोलेंगे, फ्लोट भी है इसमें और इंटीजर भी है, और ये करेक्टर लिस्ट है, और ये आप मिक्स्ड वैल्यूज है। In Python only list and dictionary are immutable data types. Rest of all the data types are immutable. ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है, डिक्शनरी ही आपका इम्यूटेबल है, लिस्ट एंड डिक्शनरी ही आपका म्यूटेबल है, और जो रेस्ट हैं जैसे टपल है वो आपका इम्यूटेबल है या स्ट्रिंग। लिस्ट कैसे क्रिएट होती है? देखो, एल इज इक्वल टू, ये एक लिस्ट बन गई या एम्प्टी लिस्ट बन गई, या आप लिस्ट एक कीवर्ड के थ्रू भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे माई लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट हेलो, तो माई लिस्ट किया तो उसमें एक लिस्ट क्या बन गई? HELLO, एक लिस्ट बन गई। और इस तरह से भी आप क्रिएट कर सकते हैं लिस्ट, या नॉर्मली जो वहाँ पे इवन नंबर्स की लिस्ट है, और ये नेस्टेड में या क्या होगा? 0 1 होगा, इसका पूरे का 2 होगा इंडेक्स नंबर। लिस्ट क्रिएशन इन रन टाइम में भी आप इनपुट ले सकते हैं लिस्ट का। तो जैसे आपने यहाँ पे किया L1 इक्वल टू लिस्ट इनपुट एंड एंटर द लिस्ट एलिमेंट्स, एंटर द लिस्ट एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 हमने डाला, तो वो क्या करेगा? उसको 1 को 2 को 3 को एक इंडेक्स नंबर देकर लिस्ट क्रिएट कर देगा। इफ़ यू वांट टू पास द वैल्यू लिस्ट इन न्यूमेरिक फॉर्म यू हैव टू राइट द फॉलोइंग फंक्शन। इस तरह से भी आप कर सकते हैं ईवेल इफ़ यू वांट टू पास वैल्यूज अ लिस्ट ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन। ठीक, जैसे यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल, ईवेल फंक्शन आइडेंटिफाइज द ईच पास स्ट्रिंग एंड देन रिटर्न इट 50 प्रिंट ए बी। अनदर एग्जाम्पल ये आपको दिया है ईवेल एक्चुअली वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। एक्सेसिंग लिस्ट, किसी लिस्ट के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स को अगर आपको एक्सेस करना है या उसको प्रिंट करना है तो उसके इंडेक्स नंबर के थ्रू हम कर सकते हैं। फर्स्ट वी हैव टू सी द सिमिलरिटीज बिटवीन लिस्ट एंड स्ट्रिंग। लिस्ट इज अ सीक्वेंस लाइक अ स्ट्रिंग, ये तो सिमिलरिटीज हो गई। लिस्ट आल्सो हैव अ इंडेक्स ऑफ ईच ऑफ इट्स एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबका इंडेक्स नंबर होगा। लाइक स्ट्रिंग इट लिस्ट also has a 2 index, one for forward and indexing and one for reverse indexing या backward indexing. In list value can be accessed like string. कैसे? जैसे वॉल्स लिया हमने तो वॉल्स 4 किया तो 4th पोजीशन में क्या है? ओ को प्रिंट कर देगा। ठीक है, 4th पोजीशन में ओ को प्रिंट कर देगा। सॉरी का एग्जाम्पल है, 4th में ये वाला आएगा 0 1 2 3 है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा, हाँ इस वाले एग्जाम में माइनस है तो माइनस में माइनस की तरफ से दिखेगा, ये -4 -2 इस तरफ से आपका आ जाएगा। -1 -2 -3 -4 -5, तो -5 में ए आ गया और यू आ गया -1। len फंक्शन इज यूज टू गेट द लेंथ ऑफ अ लिस्ट। नेम लिस्ट लिया हमने और उसका लेंथ ले लिया तो लेंथ नंबर ऑफ करेक्टर्स को प्रिंट कर देगा। ठीक है, LIJ इज रिटर्न द लिस्ट, आपकी स्लाइसिंग हो गई तो इस तरह से आप स्लाइसिंग के थ्रू भी प्रिंट कर सकते हैं। पंकज पर 2,4 तो N और K प्लस ऑपरेटर एट द टू लिस्ट ऑफ द एंड्स एंड अदरवाइज। डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड स्ट्रिंग, क्या क्या डिफरेंस होता है? मेन डिफरेंस बिटवीन द लिस्ट एंड स्ट्रिंग इज दैट द स्ट्रिंग इज द इम्यूटेबल वेयर एज द लिस्ट इज म्यूटेबल। पहला डिफरेंस तो यही है। इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ द स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज वेयर एज इट इज अ पॉसिबल विद दिस। वैसे ऊपर वाला ही है वो, म्यूटेबल का मतलब ही वो हो गया, तो इसका वही चीज़ यहाँ पर है कि वैल्यूज़ को हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, वैल्यूज़ कैन नॉट चेंज स्ट्रिंग, इस तरह से नई वैल्यूज़ को हम नहीं डाल सकते। ठीक है, तो ये सेम इसी तरह से आपका ये आ जाएगा। ट्रैवर्सल मतलब ईच एंड एवरी करेक्टर्स को अगर आपको प्रिंट करना तो लूप चला के कर लीजिए। पहले एक लिस्ट बनाया और लेंथ ले लिया, उसका लूप चलाया फॉर ए इन रेंज लेंथ तक लूप चलाया। इंडेक्स तो ये हिंदी में मैंने ऐसे ही थोड़ा सा
किया था, तो हिंदी से भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास फॉन्ट है। लिस्ट ऑपरेटर्स, प्लस एंड मल्टीप्लाई इसमें भी है, दो लिस्ट को आपस में एक पहली लिस्ट है दूसरी लिस्ट है, दोनों का आपस में L1 प्लस L2 किया तो बहुत सिंपल है, तो L3 प्रिंट कर दिया। रेप्लिकेट लिस्ट ऑपरेटर इज यूज्ड L1 एंड L2 L3 एंड 4, आपको 3 बार लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट ऑपरेशन स्लाइसिंग के लिए भी सेम वही रूल रहेगा, सब कुछ एज इट इज़ रहेगा, पहला शुरू का पॉइंट फिर लास्ट पॉइंट और एक कॉमा लगा के हम एक कॉलन लगा के हम एक और करें तो स्टेप आ जाएगा। तो 2,4 का मतलब है 2 से लेकर 3 तक, तो 2 से लेकर 3 तक आपका ये आ जाएगा। और ये 3 - 3 का शुरू से ऐसे मतलब पहले आप इंडेक्सिंग नंबर इधर से लिख लीजिए फिर इधर से लिख लीजिए, दोनों में जो नंबर आ रहा हो उसको वो प्रिंट होते हैं, इसमें -2 तक आ जाएगा, लास्ट वाला इंक्लूडेड नहीं होता है। अनदर स्टॉप और स्टेप, जो ये स्टेप बता रहा था 0, 10, 2, तो इसका मतलब 0 से स्टार्ट होगा 9 तक चलेगा और उनके बीच में डिफरेंस 2 का होगा, मतलब पहले 10 फिर 14 फिर आपका 22 एंड तक जो भी आपका है। सेम इसमें 3 का डिफरेंस आ जाएगा। और इसमें क्या है, ये जैसे इस वाले में देखिए 0 से स्टार्ट होकर लास्ट तक आएगा और 3 का डिफरेंस होगा, तो एक बार आप देख लीजिए। इसमें 0 से लेकर लास्ट तक आएगा और -1 मतलब रिवर्स ऑर्डर, इसका मतलब क्या हो गया, रिवर्स ऑर्डर। यूज़ द स्लाइसिंग ऑफ लिस्ट मॉडिफिकेशंस केयरफुली हो जाएगा। जैसे लिस्ट में हमने 1, 2, 3 लिया तो L को जब हम प्रिंट किया तो 1, 2, 3 1। अब जैसे 0 से लेकर 2 के लिए तो न्यू वैल्यू असाइंड हियर 0,1, मतलब हमने क्या किया 0 से लेकर 1 के बीच में दो सेट ऑफ वैल्यूज आती है, उनको हमने क्या नई वैल्यू दी थी 0 एंड 1। तो जहाँ पर आपका 1 था वहाँ पे 0 आ जाएगा और जहाँ पे 2 था वहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर है। तो मतलब आप स्लाइसिंग से पर्टिकुलर वैल्यूज़ को भी चेंज कर सकते हैं, तो एक साथ कई वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। सेम हियर यूजली सेम देख लीजिए, तो इस तरह का ये एग्जाम्पल है। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है 2 से लेके लास्ट तक 604 आ जाएगा, तो हर एक के लिए 604 का आंसर है। लिस्ट फंक्शंस में कौन होते हैं, इंडेक्स होता है, अपेंड होता है, एक्सटेंड होता है, इंसर्ट होता है, पॉप है, रिमूव है। लास्ट ईयर भी किए थे, एक हल्का इसको आप देख लीजिए कि कैसे अपेंड से क्या होता है, इंडेक्स से क्या होता है, इंसर्ट से क्या होता है, एक्सटेंड से क्या होता है, पॉप से क्या होता है, रिमूव। मतलब डिलीट करने के लिए 2 तरीके हैं, एक पॉप और रिमूव, दोनों में डिफरेंस है, पढ़ लीजिए। इसी तरह से क्लियर है, काउंट है, रिवर्स है और सॉर्ट है। सॉर्ट मीन टू अरेंज द डेटा। टपल, अब टपल जो है इम्यूटेबल होता है, इसमें पहला डिफरेंस तो यही है, ये पैरेंथेसिस का यूज़ होता है इन पाइथन, पैरेंथेसिस यूज फॉर टपल क्रिएशन। ये एम्प्टी टपल हो गया, ये इंटीजर टपल हो गया, ये आपका नंबर टपल हो गया, ABC कैरेक्टर टपल हो गया, और ये आपका मिक्स्ड वैल्यू टपल हो गया, और ये स्ट्रिंग टपल हो गया। फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ क्रिएशन, एम्प्टी टपल तो मैंने बता दिया, टी बनाया और उसको प्रिंट कर दिया। आप प्रिंट भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट प्रिंट करेंगे अगर वो उसमें कमांड लाइन में, तो ये आपको डायरेक्ट एम्प्टी में, और इसके अंदर कोई वैल्यूज़ होगी तो उसको इसके अकॉर्डिंग प्रिंट करें। लॉन्ग टपल कैसी होगी, जैसे ये बनाया उसको प्रिंट किया तो एज इट इज प्रिंट कर दिया। नेस्टेड टपल, टपल के अंदर टपल, जैसे 4 और 5 के अंदर एक और टपल बन गई तो ये नेस्टेड हो गया, तो T 3 4। क्रिएशन ऑफ टपल, टपल में क्या होगा कि आप जैसे लिस्ट बना रहे थे उसको टपल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो कैसे, एक टपल बनाया हेलो टी, ये तो सिंपल है, टपल फ्रॉम द लिस्ट, एक लिस्ट बनाई और उसको टपल में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसे यहाँ पर तो चेंज कर सकते थे, यहाँ पर आप चेंज नहीं कर सकते। और इनपुट भी ले सकते हैं, तो सेम इनपुट भी आप बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने लिस्ट लिया था उसी तरह से आप टपल को भी इनपुट दे सकते हैं। ई-वैल के थ्रू भी आप कर सकते हैं, ई-वैल। Accessing tuple. In Python, the process of tuple accessing is the same way as the list. Like a list, we can access each and every element of a tuple. Similarly, with list, like the tuple also has the index and AI, all the functionality of the tuple same in the except mutability. बस केवल यही डिफरेंस है, बिल्कुल वही लिया। राइट साइड इंडेक्सिंग है और ये रिवर्स साइड इंडेक्सिंग है, और लाइन फंक्शंस के थ्रू आप इसकी लाइन निकाल सकते हैं, बाकी एज इट इज सेम रहेगा। स्लाइसिंग बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ वैसे रहेगा, बस आपका सिंबल्स का ही सेम डिफरेंस है, और बाकी मेंबरशिप ऑपरेटर भी इन और नॉट इन सेम रहेगा। कॉन्कैटिनेशन और एप्लीकेशन ऑपरेटर रिपीट्स द एलिमेंट ऑफ द टपल, सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। एक्सेसिंग इंडिविजुअल के लिए आप लिस्ट में तो ऐसे लेते हैं, तो ट्रैवर्सल ऑफ द लिस्ट में तो ये आपका टी, जैसे टपल बनाया हमने, और टपल एक वर्ड है, जैसे लिस्ट है वहाँ पे, यहाँ पे टपल है टी एंड, और ये तो इसके साथ प्रिंट किया तो टी इक्वल टू, इस तरह से आपका प्रिंट हो जाएगा। टपल ऑपरेशंस
दो टपल को जैसे आपने लिस्ट किया था, तो 1 2 3 4 5 6 TP3 इक्वल टू TP13 और TP3 प्रिंट करें। सम एरर्स इन टपल जॉइनिंग, टपल्स प्लस नंबर, टपल्स प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर, टपल प्लस स्ट्रिंग एंड टपल प्लस, ये नहीं हो पाएंगे। ऑल्सो जनरेट द एरर बिकॉज द व्हेन एडिंग अ टपल विद अ सिंगल वैल्यू, टपल विल ऑल्सो कंसिडर एज अ वैल्यू एंड नॉट अ टपल। एप्लीकेशन तो बताई दिया कि 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्लाइसिंग दोबारा से दे दिया मैंने इसमें कुछ प्रैक्टिस करने के लिए कि कैसे तरह सा रिजल्ट आ रहा है। आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते, समझ सकते हैं कि कैसे आ रहा है आंसर। और ध्यान रखिए जहाँ पर 2 कॉलम है, 0 से लेकर लास्ट तक और 3 का डिफरेंस, सेम वही एग्जाम्पल मैंने रिपीट किया जो लिस्ट में था। दैट्स ऑल, थैंक यू।